नमस्कार। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं साहिल आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार यूसीपी लर्निंग एप्लीकेशन यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सारे दोस्तों का हृदय से स्वागत करता हूं। आखिर नोटिफिकेशन आज अपने समय से एसएससी ने आउट कर दिया है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें हम संपूर्ण जानकारी को देखेंगे कि हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ, कितनी वैकेंसी है, सर एज क्या होगी, क्या हम फॉर्म फिल कर पाएंगे, सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, स्टेनो स्किल टेस्ट प्रोसेस क्या होगा, और सर अगर आपने स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड नहीं सीखी है तो सर मैं स्टेनोग्राफी को कहां से सीखूं, वो सारी चीजें शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट यहां से सीखें, कहां से सीखेंगे, अभी आप सबको पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करने चल रहा हूं। आइए शुरू करते हैं प्यारे साथियों। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी के द्वारा ये तीन लेवल के एग्जाम कराए जाते हैं, जहां में मैट्रिक लेवल के एग्जाम में अगर आप 10th पास हैं तो जीडी और एमटीएस का फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहीं अगर आप 10+2 अगर आप 12th पास हैं तो एसएससी स्टेनोग्राफर और एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सीजीएल कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल और सीपीओ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सर आज हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है एसएससी का 12th स्टैंडर्ड लेवल एसएससी स्टेनोग्राफर। इसका साफ मतलब यह है कि अगर आपने 12th पास किया होगा, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब फॉर्म फिल करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं। प्यारे दोस्त, आपको तो सर्वविदित कराना चाहूंगा, ये जो आपकी कुल नोटिफिकेशन में आपके जो पद आए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, इनका जो दोनों पद आया हुआ है, टोटल पोस्ट है वो 2006 है। अब आइए इस 2006 के नोटिफिकेशन की मैं बात करता हूं। सबसे पहले अब एक एक बात को आप ध्यान देखते चलेंगे। फॉर्म की डेट 26 जुलाई से शुरू हो चुका है। आवेदन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि पर आप ध्यान देंगे 17 अगस्त 2024, ठीक है, मतलब आज से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। 17 अगस्त 2024 को लास्ट डेट होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप भाई लेट करेंगे, आप फॉर्म पहले से भर दीजिए, ठीक है। फी पे करने की डेट, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया 27 जुलाई को, आपके पास बजट नहीं है, फीस नहीं है, तो हो सकता है आप फॉर्म ना भर पा रहे हो, फीस ना पेड कर पा रहे, तो आप फॉर्म भर लीजिए, आप अपनी फीस को कटा दीजिए 18 अगस्त के पहले पहले। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपको लगता है कि मैंने फॉर्म गलत भर दिया है, तो आपको करेक्शन करवाने के लिए टाइम मिल जाता है। करेक्शन डेट जो है वो 27 अगस्त 2024। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1, तो टीयर 1 में क्या होता है, ये टीयर 1 का जो एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर 2024। अभी मैं बात करूंगा एसएससी स्टेनो में टीयर 1 टीयर 2 क्या होते हैं, ठीक है। आइए तो याद रखेंगे टीयर 1 का जो एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर 2024। अब इसमें मेजर चीज में बात करूंगा, सबसे पहले एज की बात करेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूंगा, फिर स्टेनो स्किल टेस्ट की बात करूंगा। सबसे पहले मैं एज की बात करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी वालों के लिए। ग्रेड सी वालों की उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप ग्रेड सी मतलब आपके मार्क्स अच्छे खासे आए हैं और आप भाई ग्रेड सी में जा रहे हैं, तो आपकी जो डेट है कम से कम डेट 18, अधिक से अधिक वर्ष जो होगी वो 30 वर्षों की होगी। और याद रखेंगे आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, हो गई हो, 18 वर्ष आपकी एज पूरी हो गई हो 1 अगस्त 2024 को, और आपकी एज 1 अगस्त 2024 को 30 वर्ष ना हुई हो, 30 वर्ष
ना हुई हो। मतलब अगर आप 1 अगस्त 2024 की डेट को आप 18 वर्ष से कम है, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपकी एज 1 अगस्त 2024 को 30 वर्ष से अधिक हो गई है, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, एक हो सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन। OBC वालों के लिए 3 वर्षों के लिए, PWD अनरिजर्व 10 वर्ष, इसी तरह से और भी आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपकी DOB, आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आपका जो जन्म हुआ है वो 2 अगस्त 1994 से पहले ना हुआ हो और आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2006 के बाद भी ना हुई हो, अर्थात इसका साफ मतलब है कि आपकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो जन्म तिथि है, आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2006 के बीच में होनी चाहिए, बीच में हो आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ। अगर उसके पहले है और आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्षों का रिलैक्सेशन, यानी अगर 1994 में से आप 5 वर्षों को लेस करेंगे तो जो SC और ST कैटेगरी के लोग हैं इनको तो 5 वर्षों का रिलैक्सेशन मिल रहा है। हाँ सर, रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो 1994 में आप 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1989। अगर किसी SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ 1989 से 2006 के बीच में होगी तभी भी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब सर OBC वालों के लिए बताइए, सॉरी हाँ, OBC वालों के लिए बताइएगा। तो OBC वालों के लिए 3 वर्षों की छूट, OBC वालों के लिए 3 वर्षों की छूट। 1994 में से 3 घटाएंगे तो 1991। जिस भी कैंडिडेट्स अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी DOB 1991 से 2006 के बीच में है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और आपकी आयु 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष पूरी हो गई हो और 1 अगस्त 2024 को आपकी जो एज है वो 30 वर्ष से अधिक ना हुई हो। इसी तरह से मैं बात करता हूं, सेम प्रोसेस आपका स्टेनो ग्रेड डी में भी है, स्टेनो ग्रेड डी, लेकिन इसमें जो एज है वो 18 से 27 वर्ष। वही आपका सब कुछ है कि आपकी एज 18 वर्ष पूरी हो गई हो, तब 1 अगस्त 2024 को आपकी एज 27 वर्ष से अधिक ना हो। इस डेट को अगर आप काउंट करेंगे अपने जन्म तिथि से तो 1 अगस्त 2024 को आपकी एज अगर 27 वर्ष से अधिक है, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, सिस्टम आप कहिए कि अगर आप SC कैटेगरी से ST से है 5 वर्षों की छूट, OBC से है तो 3 वर्षों की छूट। आपकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ, वो इसके बीच में होनी चाहिए। मतलब आप 1997 से 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर जो कैंडिडेट्स SC ST से है तो 5 वर्ष, 1997 में से 5 वर्ष आप माइनस करेंगे तो 1900 कितना आ जाएगा, 92। जो OBC कैटेगरी से हैं तो उनको 2 वर्ष की छूट, 1997 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 1994 आ जाएगा। ये हुई आपकी एज। अब मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न। आपका जो एग्जाम पैटर्न है उस एग्जाम पैटर्न की मैं बात करने चल रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं हम। सबसे पहले मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे और आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। देखिएगा, डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड मेंशन्ड बिलो। देखिए पार्ट 1 अर्थात मैंने आपको क्या बताया बेटा, प्री वन या हम कह सकते हैं टीयर 1 का ये सिलेबस है आपका। टीयर 1 का सिलेबस है आपका, जिसमें पहला जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं रीजनिंग, ये आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। दूसरा इसी में आपका होगा जनरल अवेयरनेस अर्थात GK GS करंट अफेयर्स, आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। तीसरा आपका जो सिलेबस है टीयर 1 में वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। हम कह सकते हैं कि आपके टोटल 200 क्वेश्चंस और ये आपके 200 क्वेश्चन ये आपके 200 मार्क्स के हैं।
ठीक है, जिसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा पूरा का पूरा 2 घंटे, इन तीनों सब्जेक्ट को करने के लिए पूरे के पूरे आपको 2 घंटे दिए जाएंगे टाइम। ठीक है, चलिए यहां पे दिया गया क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइपिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीवी क्वेश्चन टाइप्स आपके क्वेश्चन होंगे। यहां पे देखिएगा इसमें से नेगेटिव मार्क्स कितने हैं आपके, मतलब 0.25 मार्क्स आपका सीधा मतलब यही है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके माइनस कर लिए जाएंगे। कह रहा है कि 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इज माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, मतलब आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए, अर्थात अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। ये हुआ आपका T1 अर्थात टीयर 1। जब आप इसमें क्वालिफाई करते हैं आपकी जो कट ऑफ मेरिट लगेगी वो पहले इसी पे लगेगी, फिर दोबारा मेरिट जो बनेगी वो टीयर 2 लेकर बनेगी। अब देखिए स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी, जिसे हम कह सकते हैं टीयर 2, टीयर 2, टीयर 2। अब आइए टीयर 2 की मैं बात करता हूं, देखिएगा प्यारे साथी, देखिए टीयर 2 में मैं बात करूंगा तो पोस्ट का नाम देखिए यहां पे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। याद रखेंगे मैं स्किल टेस्ट की बात कर रहा हूं जहां पे आपको डिक्टेशन बोला जाएगा, 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा आपको और आपको लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग होंगे सर डिक्टेशन क्या होता है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी क्या होती है, सब मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिएगा जिनको पता है वो ध्यान से देखते चले। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट, अगर कोई कैंडिडेट्स इंग्लिश में अपनी स्किल टेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो उनको उसके लिए टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 50 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं, देखिए आप ग्रुप क्या बोलते हैं भाई, लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश दे रहे हैं और आपका चयन, आपका मार्क्स बताएगा कि आप सिलेक्टेड ग्रुप डी में ग्रेड डी में है या ग्रेड सी में है। ठीक है, तो अगर आप ग्रेड डी में आएंगे तो इंग्लिश का आपको बोला जाएगा डिक्टेशन, और वो डिक्टेशन आपका 10 मिनट का होगा। अभी मैं आपको आगे जानकारी प्रोवाइड करूंगा। और फिर जो आपने डिक्टेशन लिखा है इंग्लिश में उसको टाइपिंग करने के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे देखिएगा, अगर आपका सिलेक्ट हुए, आपकी जो कट ऑफ मेरिट बनी है टीयर 1 पर, अगर आप उसमें से नंबर आपका अच्छा है और आप ग्रेड डी में आ रहे हैं, आप हिंदी से हैं, हिंदी में आपने शॉर्ट हैंड लिखा है तो उसको टाइपिंग करने के लिए 65 मिनट दिया जाएगा। शॉर्ट हैंड को टाइपिंग करने के लिए 65 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड डी में, आपका ग्रेड सी में चयन हुआ है और आप इंग्लिश से स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो फिर टाइपिंग करने के लिए 40 मिनट। उसी प्रकार से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, अगर आप हिंदी, आपका चयन ग्रेड सी में हुआ है और हिंदी में आप शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी दे रहे हैं तो इसको शॉर्ट हैंड लिखने के बाद तो टाइपिंग करने का समय दिया जाएगा वो 55 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश, मतलब अगर आप हिंदी में स्टेनोग्राफी टेस्ट दिए हैं, आपका सिलेक्शन होने के बाद, जब आपका सेलेक्ट हो जाएगा, फाइनल मेरिट आपकी लग जाएगी, सिलेक्शन हो गया, आपने हिंदी में दिया है तो बाद में आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा। वो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सिलेक्शन हो गया, होने के बाद तो सब कुछ आसानी ही है ना, तो फिर सीखना पड़ेगा, सीखेंगे भाई, क्या दिक्कत है। पहले हम जिस में दे रहे हैं, ठीक है, अब ये हमारा चयन तो होना चाहिए पहले। आइए अब मैं बात करता हूं आपके, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं एसएससी स्टेनो एग्जाम पैटर्न, स्किल टेस्ट एग्जाम पैटर्न है ये। देखिए टीयर 1 में मैंने आपको बताया इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के, सॉरी इंग्लिश के 50 नहीं है आपके, इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीएस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, टोटल कितने मार्क्स हो गए 200 मार्क्स। अब मैंने बताया टीयर 1 में ये आपको 200 मार्क्स में आपकी इसी पे मेरिट लगेगी। आप यही मेरिट आपको बताएगा कि आपका चयन ग्रेड सी में हुआ है कि ग्रेड डी में हुआ है। ठीक है, फिर अगर इसमें आप चयन हो जाते हैं तो टीयर 2 आता है। टीयर 2 में होता क्या है, स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट।
अब स्किल टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट हैंड आपको लिखना पड़ता है हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, ये ऑप्शनल है आपके ऊपर। डिक्टेशन आपको 10 मिनट का बोला जाएगा, मिनट का आपका डिक्टेशन होगा। अगर आपका चयन ग्रेड सी पे हुआ है तो आपको 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोला जाएगा। डिक्टेशन आपका 10 मिनट का होगा, 100 शब्द प्रति मिनट के आपकी स्पीड से होगा, WPM की स्पीड से। तो कुल टोटल शब्द कितने हो गए, 1000 शब्द, 1000 वर्ड। का चयन ग्रेड डी में हुआ है तो 80, 1 मिनट में 80 शब्द बोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस आपका जो डिक्टेशन होगा ये 10 मिनट का होगा और 80 की स्पीड से आपको बोला जाएगा। तो आपके टोटल कितने शब्द हो गए, 800 शब्द, 800 वर्ड एंड 800 शब्द। ठीक है, ये बातें आप समझ पा रहे हैं। फिर आप जब अब बात करते हैं हम लोग सर हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी में से कौन सा सीखे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपका जो सैलरी होती है SSC स्टेनोग्राफर का वो 2400 ग्रेड पे ग्रेड डी के लिए हो। अगर आपका चयन ग्रेड डी में हुआ है तो आपकी जो सैलरी होगी वो 2400 ग्रेड पे होगी। और अगर आपका चयन ग्रेड सी में हुआ है तो आपकी जो सैलरी होगी 2400 ग्रेड पे होगी। और आपकी जो अगर आपका चयन सी में हुआ है तो ये 4600 ग्रेड पे भी आपकी भाई सैलरी होगी। ये डिसाइड करता है कि आपको जो रीजन मिल रहा है, जो क्षेत्र मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। अब बात आती है कि सर शॉर्ट हैंड कहां से बेहतर सीखे और क्या ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखा जा सकता है, तो भाई मैं कहूंगा यस। सर कहां से सीखें, इसका कोई मुझे उपाय बताइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, अब मुझे सीखना है। सर मैं पहले शॉर्ट हैंड सीखूंगा तो मुझे पहले डेमो क्लास देखना है। बिल्कुल डेमो क्लास देखिए। देखिए मैं खुद स्टेनोग्राफी पढ़ाता हूं और भी हिंदी स्टेनोग्राफी, हिंदी स्टेनोग्राफी, हिंदी शॉर्ट हैंड। ठीक है प्यारे साथी, और कौन सी लिपि पढ़ाते हैं डियर, तो ऋषि प्रणाली, ऋषि प्रणाली। ठीक है, इसके लिए 3 डेमो क्लास हैं, 3 डेमो क्लास, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3। फिर 3 डेमो देखने के बाद फिर आपका डिसीजन होगा कि हाँ वास्तविकता में ये मास्टर, ये सर जो है बहुत अच्छी तरह से स्टेनोग्राफी हमें सिखा सकते हैं। ठीक है डियर। सर ये हमें डेमो क्लास देखने को कहां मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको 3 डेमो क्लास का लिंक। फिर उसके बाद चौथी जो क्लास होगी हमारे एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। सर ये बताइए शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी होती क्या है, ये देखिए। अब मेन प्रोसेस तो आपका यही है, आपको बोला जाएगा भाई ये देखिए ये हिंदी बोला गया, फिर हिंदी को देखिए ये है आपकी स्टेनो स्किल टेस्ट, स्टेनो, हिंदी स्टेनो स्किल टेस्ट। आपको हिंदी में बोला जाएगा, लिखना आपको कैसे है, यूं इस तरह से। आप हिंदी को 1 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट नहीं लिख सकते हैं, 1 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड को 1 मिनट में आप 100 भी लिख सकते हैं, 120 भी लिख सकते हैं, लिखने वाले 140 भी लिखते हैं, 80 भी लिख सकते हैं। तो आपको स्टेनोग्राफी मतलब हिंदी बोला जाएगा, स्टेनोग्राफी इस तरह से लिखना होगा। सर आप बताइए आपका बैचेस कहां पे मिलेगा डियर, आपका बैच जो है हमारे एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन का नाम बताइए। सर पहले बैचेस के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले लीजिए। हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली, ऋषि प्रणाली में आपको सिखाई जाएगी। ये बुक केवल बुक सिखा के छोड़ा नहीं जाएगा, एडवांस पे भी हम वर्क करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हिंदी शॉर्ट हैंड बुक प्लस एडवांस, ये दोनों आपको सिखाया जा रहा है। इसमें कंप्लीट कोर्स हमारा होगा। अभी आपका कुछ दिन पहले कोर्स शुरू हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अब आप जहां से जुड़ेंगे क्लास की कॉपी आप वहीं से चेक कराएंगे। चेक कराने के लिए हमारे पास फीचर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी ग्रुप के माध्यम से आपकी हर दिन स्टेनो की कॉपी चेक की जाती है। सबसे बेहतर फैसिलिटी तो ये है। अगर शॉर्ट हैंड कॉपी नहीं चेक हो रही है इसका मतलब फिर आप अंधेरे में जी रहे हैं, आपको साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, डिक्टेशन सीरीज की उपलब्ध है हमारे पास 80 की स्पीड से 120 की स्पीड से। इसी कोर्सेस में मिलेगा एडवांस आउटलाइन डिक्टेशन टेस्ट। सर इस कोर्स की फी क्या है, 1100 रुपए फीस थी, लेकिन भाई नोटिफिकेशन आया तो आप सबके लिए फीस
20% का डिस्काउंट कोड आपको क्या लगाना है, UCP123 कोड लगाएंगे तो आपका ये भाई डिस्काउंट करके आपका जो फाइनल प्राइस है 880 रुपए में हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए अब 3 डे डेमो आप देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। ये आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो सीख तो लिया आपने, एसएससी स्टेनोग्राफर के अलावा राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, RSMSSB स्टेनोग्राफर, APS स्टेनोग्राफर, ECT एसएससी स्टेनोग्राफर, सभी में आपको मौका होता है सभी स्टेनो के लिए। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो 82996405 दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ये आपको आपका बैच मिलेगा कहां पे भाई, हमारा एप्लीकेशन है यूसीपी लर्निंग ऐप, यही हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसको आप सर्च कर लीजिए यूसीपी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर। यहां पे हमारे शॉर्ट हैंड का जो कोर्स है वो बेसिक प्लस एडवांस, 1 टाइम फीस 880 रुपए, और दी बहुत यूनिक तरह से भाई मैं बोल रहा हूं ना आपको, पहले डेमो क्लास आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा डेमो क्लास में आपकी कोर्स की फीस, क्योंकि पहले आपका कोर्स का फीस 2000 रुपए रखा गया था, फिर आपका 1100 रुपए आया, लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर को देखकर हमने भाई कोर्स की फीस फाइनली 880 रुपए में रख दिया है। आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। कोर्स का जो हमारा टाइम टेबल होगा, कोर्स की स्ट्रेटेजी जो होगी मैं आपको बता देता हूं। जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आया है, आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कहीं फरवरी में जाकर आपका स्टेनोग्राफर टीयर 2 का स्किल टेस्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास ओवरऑल कितना समय है, 7 महीने हैं। 7 महीने आप अपने 4 महीने में आप अपने कोर्स को समाप्त करिए। बेसिक कोर्स आप अपना समाप्त करिए, फिर इस 3 महीने में आप अपने एडवांस सीरीज शुरू करिए। एडवांस का मतलब है डिक्टेशन 80 to 100 ये सब हमारे कोर्सेस में अवेलेबल हैं। ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो आपका टीयर 1 है, टीयर 1 को आप आराम से यूनिक तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और टीयर 1 का जीएस की हमारी एक सीरीज आएगी, जीएस मैं जीएस खुद भी पढ़ाता हूं, और आपके इसी परिवार पर जीएस की प्रैक्टिस सेट्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिले हैं पिछले 2022 में। तो मैं उसी के बेस्ड पे आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी की भी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों ये कोर्स सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने आपको विस्तार से संपूर्ण रूप से बताया है। तो मैं मिलता हूं आपसे अपने कोर्सेस में। आप सब अधिक जानकारी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।